रमज़ान का महीना आने वाला है और अक्सर लोगों के जहन में इसके बारे में कई सवाल होते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इसे करीब से नहीं जानते। तो आज हम रमज़ान की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझेंगे, एक आसान से सफ़र पर चलते हैं। नाम तो सबने ही सुना होगा रमज़ान, लेकिन आखिर ये है क्या? चलें सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो रमज़ान को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका कुरान से जो गहरा ताल्लुक है, उसे समझना होगा। देखें, इस्लाम में कुरान को अल्लाह की किताब माना जाता है, एक ऐसी किताब जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजी गई। और पता है, रमज़ान को कुरान का महीना क्यों कहते हैं? वजह यह है कि माना जाता है कि कुरान का नुज़ूल यानी उसका दुनिया में आना इसी महीने से शुरू हुआ था, तो ये ताल्लुक बहुत ख़ास है। तो ये तो हो गई इस महीने की रूहानी अहमियत की बात। अब आते हैं उस चीज़ पर जिससे रमज़ान को सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है, यानी रोज़ा। रोज़े का ना एक पूरा साइकिल होता है जो तकरीबन 30 दिन तक हर रोज़ दोहराया जाता है। सबसे पहले सहरी यानी सूरज निकलने से पहले का खाना, फिर शुरू होता है असल रोज़ा जिसमें सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी नहीं खाया पिया जाता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। और फिर जब सूरज गुरूब होता है तो इफ्तार के साथ रोज़ा खोला जाता है। और ये जो इफ्तार का वक्त है ना, ये सिर्फ भूख प्यास मिटाने का नाम नहीं है, ये एक बहुत ही ख़ास, बहुत बाबरकत वक्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त जब दुआ मांगी जाती है तो वो सीधा कबूल होती है। तो ये दिन का वो हिस्सा है जहां जिस्मानी राहत के साथ साथ एक गहरा रूहानी सुकून भी मिलता है। लेकिन एक मिनट, क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ ज़ाहिरी हिस्सा है। इसके पीछे जो मकासद है ना, वो कहीं ज़्यादा गहरे हैं। चलें उन पर बात करते हैं। सबसे पहला मकसद है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने नफ्स पर काबू पाना। सोचें जरा, जब कोई अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरतों जैसे खाने पीने पर कंट्रोल करना सीख लेता है तो उससे कितना डिसिप्लिन पैदा होता है, और ये एहसास भी मजबूत होता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है। ये सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग नहीं, बल्कि इसका मकसद इस डिसिप्लिन को पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। दूसरा बड़ा मकसद है हमदर्दी यानी एम्पैथी। जब कोई खुद भूख की शिद्दत महसूस करता है तो उसे उन लोगों का एहसास होता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। ये एक तरह से दूसरों के दर्द को खुद महसूस करने जैसा है, जिससे दिल में रहम और हमदर्दी बढ़ती है। और तीसरा अहम स्तून है माफ़ी। जी हाँ, रमज़ान को मग़फ़िरत का महीना भी कहते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी गलतियों और कोताहियों पर सोचता है और फिर सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी और रहमत मांगता है। अच्छा, तो ये सारी बातें तो हो गई एक फ़र्द की अपनी ज़ात से मुताल्लिक। लेकिन रमज़ान का एक और बहुत ही अहम पहलू है जो पूरे मुआशरे को एक साथ जोड़ता है, और वो है देने का जज्बा। इस महीने में खैरात करने पर बहुत जोर दिया जाता है। अब इसकी दो किस्में हैं। एक है ज़कात, ये एक लाजमी सालाना खैरात है जो हर उस शख्स को देनी होती है जो इसकी इस्तात रखता हो। और दूसरी तरफ है सदका, ये अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दिया जाता है, जब भी और जितना भी कोई देना चाहे। ज़कात की ये ख़ास बात यह है कि इसकी रकम तयशुदा है। ये किसी भी शख्स की साल भर की जो बचत होती है ना, उसका सिर्फ 2.5% यानी 2.5% होता है। इससे ये जो लाजमी खैरात का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये जो देने का जज्बा है ना, ये बराबरी के एक बहुत ही खूबसूरत उसूल पर खड़ा है। जैसा कि कहा जाता है, नमाज में सब एक जैसे खड़े होते हैं, अमीर और गरीब, काले और गोरे, मतलब कोई फ़र्क नहीं। और यही बराबरी का एहसास है जो कम्युनिटी की रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद है, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। अच्छा, तो पूरा महीना इबादत, डिसिप्लिन और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में गुजर गया। अब उसके बाद क्या? अब वक्त आता है एक बड़े जश्न का, यानी ईद का। ईद असल में सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये इस बात का जश्न है कि रमज़ान के महीने को कामयाबी के साथ पूरे डिसिप्लिन और लगन से मुकम्मल कर लिया गया है। ये एक तरह से रूहानी रिचार्ज और एक बड़ी कामयाबी की खुशी मनाने का दिन है। और ईद का दिन तो होता ही खुशियों भरा है। सुबह एक ख़ास नमाज होती है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों में मज़े मज़े के खाने बनते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना जुलना होता है, और हाँ, बच्चों को तोहफे या पैसे भी मिलते हैं, जिसे सब प्यार से ईदी कहते हैं। तो ये था रमज़ान का एक छोटा सा तारुफ। अब आखिर में एक सवाल कि एक ऐसा महीना जो डिसिप्लिन, हमदर्दी और खुद को जांचने के लिए वक्फ हो, वो किसी एक इंसान को या फिर पूरी कम्युनिटी को किस तरह बदल सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।